हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का इंपॉर्टेंट टॉपिक मोललता, जिसको मोलैलिटी बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए मोललता होता क्या है। तो चलिए देखते हैं मोललता की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, 1 किलोग्राम विलायक में मीन्स जो भी हम सेल ले रहे हैं उसके अंदर जो हमारा विलायक होगा उसकी मात्रा कितनी होगी? 1 किलोग्राम। उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की, यानी कि जो भी हम उसमें मिलाएंगे बाहर का पदार्थ जिसको विलेय कहते हैं, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, ओके, किससे? विलयन से। तो उसकी संख्या में विलेय की मतलब उसके मोलों की जो संख्या होती है उसको विलयन की मोललता कहते हैं। चलिए मैं आपको एक डायग्राम से समझा देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। देखिए देखिए डेफिनेशन क्या बोल रही है कि 1 ग्राम विलायक, देखिए ये कोई सेल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई सेल है जिसके अंदर हमारा विलायक है। तो जब इसके अंदर, ये तो आपका विलायक हुआ, ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, हम इसके अंदर बाहर से कोई विलेय ऐड करते हैं जिसको बोलते हैं विलेय, या फिर इसको पदार्थ बोलते हैं। जो भी हम बाहर से ऐड करते हैं जिसकी क्वांटिटी कम होती है। ये जो अब इस ये जो होता है इसमें दो चीज़ हो गई है, एक तो आपका विलेय हुआ, ओके, एक आपका विलायक विलयन हुआ, ओके। विलेय विलयन को मिलाकर बनता है विलायक, ओके। अगर विलायक के अंदर पदार्थ की बात करें तो ये आपका विलेय हो जाएगा, और इससे अलग अगर पदार्थ से अलग बात करें तो वो आपका विलयन होता है, ओके। तो डेफिनेशन ये कहती है कि 1 किलोग्राम विलायक में, यानी कि विलयन मिलाने के बाद जो इसकी क्वांटिटी है वो कितनी है? 1 kg। तो इन्होंने कहा कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, यानी कि जो भी हम इसमें पदार्थ मिला रहे हैं उस पदार्थ की, मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए मैंने यहाँ कोई पदार्थ लिया है, तो उसके जो मोलों की संख्या होती है ना उसको बोलते हैं विलयन का मोललता, ओके। तो बस यही डेफिनेशन है। इसका फॉर्मूला होता है मोललता M=टू विलेय में मोलों की संख्या बाय विलायक का भार, यानी कि जो विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसका भार। तो आपको सभी को पता है कि जो मोलों की संख्या n होती है उसको क्या बोलते हैं? N=W/M, यानी कि भार बाय अनुभार। तो मैंने यहाँ देखो ये लिखा है मोललता M=टू, देखो n को क्या बोलते हैं? विलेय का भार बाय विलेय का अनुभार। तो देखिए विलेय का भार बाय विलेय का अनुभार, और विलायक का भार यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ध्यान रखना है किलोग्राम में होता है, ओके। तो देखिए विलेयता को, मोललता को M से बोलते हैं, विलेय का भार स्मॉल w, विलेय का अनुभार कैपिटल W, किलोग्राम में लिया है इसलिए 1000 लिया गया है, और विलायक का भार जो होता है वो कैपिटल W होता है। तो मैंने यहाँ पर इनको डिफाइन किया हुआ है कि यहाँ पर देखिए W क्या होता है, यहाँ पर W होता है विलेय का भार, ओके। M क्या होता है? M होता है विलेय का अनुभार, और W क्या होता है? यहाँ पर W होता है विलायक का भार। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ये स्मॉल w है विलेय का भार, ये कैपिटल W है विलेय का अनुभार, एंड ये जो ये है इसको बोलते हैं इस कैपिटल W, ये आपका होगा विलायक का भार, ओके। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है। दोबारा से समझा देती हूँ कि कोई भी जो हमारा विलायक होता है उसमें जो हम बाहर का पदार्थ मिलाते हैं, मीन्स विलेय जो होता है उसके मोलों की संख्या को विलायक की मोललता कहते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये है, ठीक है। तो जब भी हमें कभी न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा मोललता के ऊपर, तो मोललता के लिए आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला पुट करना है ताकि आप आराम से कर सकें। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।